उदासीन थे तो कोई कठिनाई नहीं थी। बहुत भले थे वहाँ के यादव नागरिक। मेरे फल औषधियाँ वे ले लेते थे और उदारता पूर्वक मूल्य देते थे। उनके कुल में पता नहीं कंस कैसे उत्पन्न हो गया। उसने तो इधर उधर से सारे संसार के राक्षस मथुरा में इकट्ठे कर लिए हैं। अब मैं मथुरा जाकर क्या करूं? कंस के ये राक्षस नगर पाल मुट्ठी भर भर कर मेरे फल खा लेते हैं, हंसते हैं। मुझ दरिद्रा वृद्धा पर दया आना तो दूर, मुझे तंग करके लूट कर उन्हें आनंद आता है। मथुरा जाकर क्या भूखों मरना है मुझे? मैंने जीवन में कभी कच्चे कड़वे कसैले खट्टे फल नहीं बेचे। मधुर सुस्वादु फलों को देखते ही पहचानना तो मैंने अपने पुलिंद पल्ली के बालकों को बहुओं को सिखाया है। ग्राहक को मधुर कहकर खट्टा फल तो मुझसे कभी दिया नहीं जाता। नागरिक क्या जाने वन्य फलों का स्वाद। आम्र फणस आदि उपवनों के फल ही तो नगरों में मिलते हैं। मानती हूँ कि आम्र फलों का राजा है, इसके स्वाद की तुलना नहीं, किंतु नागरिकों को भी वन के नवीन नवीन फलों का स्वाद तो आकर्षित करता ही है। सभी नवीन फल देखकर उसे एक बार लेना चाहते हैं। अच्छे पके सुस्वादु फलों के लिए मुझे वन वन भटकना पड़ता है। कंटीली लताओं में से बैठकर कभी लेटकर भी सरक कर निकलना पड़ता है। गोकुल के ब्रजपति नंदराय और उनके गोपों की बड़ी प्रशंसा सुनी थी। गोप बहुत भले बहुत उदार है, अतः आशा हो गई कि वहां मेरे फलों का मूल्य समझा जाएगा। कम से कम कंस के राक्षसों के समान वहां कोई मुझ बुढ़िया को लूटेगा नहीं। कई दिनों वन वन भटकी थी, कड़ा श्रम करके कुछ फल एकत्र कर सकी थी। कोई मेरे फलों का मूल्य समझने वाला मिल गया तो कुछ दिन बैठकर खाने की व्यवस्था हो जाएगी। हम पुलिंद कहाँ परिग्रही होते हैं। मैं तो बूढ़ी हूँ, मेरे युवा पड़ोसी ही एक दिन को भोजन झोपड़ी में हो तो काम करने को नहीं निकलते। जीवन में मुझे इतने उत्तम फल नहीं मिले थे। कितनी गहन कटीली झाड़ियों में प्रवेश करके मैंने कई दिनों में इन्हें एकत्र किया था। इनके गुण, इन फलों के गुण तो कम ही पुलिंद भी भली प्रकार जानते हैं, किंतु गोप हम सबकी ही भांति वन वन घूमने वाली जाती है। उनमें इन दुर्लभ गुण वाले फलों को पहचानने वाले मिल सकते हैं, और कोई एक भी ऐसा मिल गया तो मेरा श्रम सार्थक हो जाएगा। मेरे महीने 2 महीने के भोजन को अन्न तो वह दे ही देगा। मैं यही सब सोचती महावन चली थी, किंतु गोकुल दूर था, तभी हताश हो गई। हे भगवान, इतने भले और ऐसे उत्तम मैंने जीवन भर फल ही एकत्र किए हैं, किंतु ऐसा तो कभी नहीं देखा कि सब ऋतुओं के फल एक साथ आ गए हो। यहाँ तो वृक्ष फल भार से झुके पड़े हैं, कोई हाथ भी मत उठाओ, केवल भूमि पर से समेट लो। इतने विविध जाति के उत्तम गुणों के फल यहाँ। भला गोकुल में मेरे फलों को कौन पूछेगा? मैं चाहे जितनी टोकरियां यहाँ से भर कर ले जाऊं। मेरी टोकरी में कुछ नन्हे कंटीली लताओं के मीठे गुणकारी फल है, किंतु इतने सुरंग स्वादिष्ट फल जिनके वन में बिखरे पड़े हैं, वे क्यों फल खरीदने की बात सोचेंगे? भला हो उन मुनि महाराज का। मैं तो निराश होकर लौट ही चली थी। वे बड़ी बड़ी जटाओं वाले कोई मुनि ही होंगे। मुझे लौटते देख कर दया आई होगी उन्हें। पुकार कर बोले, वृद्धे लौट मत, गोकुल में नंद द्वार पर चली जा। इस और आकर कोई निराश नहीं लौटा करता। अपनी टोकरी उतार कर भूमि में मस्तक रखा मैंने और सिर उठाया तो वे जा चुके थे। किसी पुलिंदी के
बदले में देने वाली वस्तु को मूल्य कहते। तू कैसी बुढ़ी है? अब अपने बड़े बड़े नेत्र उठाकर उसने मेरी ओर देखा। मुझे तो मैया माखन देती है, दूध पिलाती, कुछ भी तो नहीं लेती। मैं तो तुम्हारी मैया है। मुझे हंसी आ गई उसके भोले पर। माँ भी तो मुझे रोटी देती। उसने सिर हिलाया। मुझसे तो कोई कुछ नहीं मांगता। तुम उनको माँ कहते हो ना? मेरे मन में कितनी हलचल थी मैं ही जानती हूँ। इस सलोने शिशु की अंजलि भर दो फलों से मचल रहा था हृदय, किंतु यह चला जाएगा। फल लेते ही नेत्रों के सम्मुख से चला जाएगा। तू क्या लेगी? उसने कुछ सोचकर पूछा। उसे लगा होगा कि यह बहुत हठी और बुरी बुढ़िया है कि उससे भी कुछ लिए बिना फल नहीं दे रही है। अन्न लूंगी? मेरे घर अन्न का दाना नहीं है। मैंने यह इसलिए कह दिया कि देखे अब यह करता क्या है। वह मुड़ा और नन्हे नन्हे पदों से दौड़ता गया। सम्मुख ही आंगन में धान सूखने को डाला गया है, यह मैं देख रही थी। वहां जाकर वह बैठ गया और अपनी नन्ही अंजलि में उसने धान भर लिया। मैं तो उसी को देख रही थी। मेरे नेत्र मन प्राण सब उसी में लगे थे। धान लेकर उठने में उसे तनिक असुविधा हुई, पर उठ गया और अब मेरी ओर आने लगा। इस बार कुछ धीरे धीरे आ रहा था। वह मेरी ही और ही देखता आ रहा था। उसे लगता होगा कि यह विचित्र बुढ़िया कहीं फल लेकर चली न जाए। नन्हे कोमल कर अंजलि भी तो नहीं बना पा रहे थे ठीक ठीक। अंगुलियों की और करों की संधि से धान गिर रहा था। पतली रेखा सी बनती आ रही थी और वह रेखा भी उसके मेरे समीप पहुंचने से कई पद पहले ही समाप्त हो गई। अब फल दे। उसने मेरी टोकरी में आकर अपनी अंजलि खोली तो केवल 2 दाने धान के टोकरी में गिरे। उसने भी अब फलों को देखने के लिए सिर झुकाया तो देख लिया कि टोकरी में तो कुछ गिरा ही नहीं। पीछे सिर करके उसने देखा और एक क्षण गिरे धान की उस पतली रेखा को देखता रहा, कुछ सोचता रहा। तो मुझे फल दे दे, इस बार निर्णय करता है। ऐसे बोला। तो कल आवेगी तो बाबा से बहुत अन्न दिला दूंगा। बाबा से बहुत अन्न दिला दूंगा। मैया मुझे ढूंढेगी, यहाँ देखेगी तो खींचेगी। तुम जिनको माँ कहते हो वे तुमको जो मांगते हो दे देती हैं। मेरी लालसा बहुत कहते। मैं बोल पड़ी। मेरी गोद में बैठकर मुझे एक बार माँ कह दो तो मैं भी तुम्हें फल दे दूंगी। वह झट आकर मेरी गोद में बैठ गया और ऊपर मुख करके मेरी ओर देखता बोला, माँ अब मुझे फल दे दे। ले लाल, मैं धृष्टता कर गई थी, बहुत बड़ी धृष्टता कि व्रजराज के कुमार को अंक में बैठा लिया था मैंने। कोई गोप देख लेता तो मेरी एक हड्डी बिना टूटे नहीं बचती। कोई गोपी या सेविका देख लेती तो भी चिल्ला पड़ती और मेरी दुर्गति होती। किंतु क्या करूं? अपनी लालसा मैं नहीं रोक सकी थी और वह इस एक पल में मैंने जो पा लिया बस पा लिया। अब जन्म जन्म की साथ पूरी हो गई। अब कुछ पाना नहीं मुझे। मैं उसे अंक में अधिक रोकने का साहस किसी भी प्रकार नहीं कर सकती थी। वह उठकर फिर अंजलि बनाकर मेरे सामने खड़ा हो गया। मैंने अपनी टोकरी के फल भर दिए उसकी उस अंजलि में। कितने फल उसमें आए मुझे पता नहीं, कितने फल बचे टोकरी में मुझे पता नहीं। लगा कुछ ऐसा ही कि सब फल उसकी अंजलि में आ गए। मैं तो अपने एक हाथ से उसकी अंजलि को सहारा दिए और दूसरे हाथ से फल उठा उठा कर भरती गई। उसका सुंदर मुख इतने समीप था और मैं उसकी अंजलि को सहारा दिए उसके करों का स्पर्श किए थी। वह अपनी अंजलि को उधर से चिपकाकर लौटा और बहुत धीरे डगमग पदों से चला। मैंने उसे जाते देखा। उसका उल्लासपूर्ण स्वर मेरे कानों में पड़ा, मैया माँ मैं फल लाया हूँ। वह पुकार रहा था, दादा भद्र तोक मैं फल लाया हूँ, सुंदर मीठे फल। ऐसे पुकार रहा था जैसे सारी सृष्टि को सब फल सदा ऐसे ही पुकार कर देता रहा। मैंने टोकरी सिर पर धरी और लौट पड़ी। मेरे प्राणों में उसका वह मुझे माँ कहना, उसका वह स्पर्श बस गया। वह तो अब भी मुझे अपने अंक में ही बैठा दिखता है। वही सुंदर अलकों से घिरा चंद्रमुख तनिक ऊपर उठा। पता नहीं क्या हो गया था। मेरी खाली टोकरी मुझे बहुत भारी लगने लगी। मैं संभवतः बहुत थक गई थी। मुझे अब टोकरी का करना क्या था? इस सुंदर ब्रज राजकुमार फल दे चुकी, अब और किसी के लिए मेरे कर फल इकट्ठा करने में नहीं लगेंगे। अब किसी दूसरे के द्वार मेरे पद नहीं जा सकेंगे। अब मुझसे फल ले लो की पुकार नहीं हो सकेगी। मैंने टोकरी फेंक दी यमुना के प्रवाह में। मेरी टोकरी में से बहुत से चमकते रत्न सूर्य की रोशनी में प्रकाश देते छप करके गिरे हों, ऐसा क्षण भर को मुझे लगा। रत्न ही गिरे होंगे। अब मुझे लगता है कि उनके भार से ही टोकरी इतनी भारी हो गई थी। अच्छा हुआ उन्हें फेंक दिया। टोकरी लाती तो व्यर्थ हूँ, पत्थरों का भार ढोती। अपनी कुटिया में पहुंची तो देखा कि उसमें मेरे सो रहने का
रहने को कठिनाई से स्थान रहा है। मेरी झोपड़ी में एक कोना भरा है रत्नों से और पूरी झोपड़ी में अन्न की राशि ऊपर तक लगी है। मैंने पुलिंद पल्ली के सभी को कह दिया, सब उठा ले जाओ जितना जी चाहे। सब ले गए ढो ढोकर और मेरी झोपड़ी तो रिक्त ही नहीं होती है। नंद राय का वह लाल, अरे मेरा लाल, यह अंक में बैठा मेरा नवघन सुंदर लाल पता नहीं कैसा पारस है। मैं गोकुल फिर गई और प्रतिदिन जाती हूँ, छिपकर जाती हूँ दूर से एक नंदलाल को। यद्यपि यह मुझे अपने अंक में बैठा ही दिखता था, मैंने गोपुर सेविकाओं को परस्पर कहते सुना कि व्रज रानी के लाल को भगवती वनदेवी या अन्नपूर्णा स्वयं फल दे गई